नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए राहु के प्रभाव की बात कर रहे हैं दोस्तों। राहु मृत हुए थे और होंगे जीवित। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक चर्चा है और आपके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यह वीडियो होना चाहिए, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में, जो कि जरा भाव है, वैवाहिक जीवन का घर है, बिजनेस का, प्रोफेशन का, व्यापार का, रोजमर्रा की आमदन का भाव है और प्रेम संबंधों का भाव है। और कहीं ना कहीं इसका लंबी यात्राओं के साथ भी संबंध है, क्योंकि नवम भाव से यह 11वां पड़ता है। नवम भाव आपको बता दें लंबी यात्राओं का होता है और 11वां भाव इस नाते लंबी यात्राओं को डिनोट करता है। राहु का यहाँ पर बैठना कैसे फल देने वाला है? गुरु निश्चित तौर से चंडाल दोष से फ्री हो चुके हैं, तो इस अवधि में आपके लिए किस तरह के शुभ अशुभ फल मिलने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। और राहु 30 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते हुए 8 जुलाई 2024 तक इसी नक्षत्र को भोगेंगे और उसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है, 2024 में उसमें रहेंगे। तो बुध और शनि के नक्षत्र में मुख्यतः गोचर रहेगा इस राहु का, सप्तम भाव के राहु का। इसका मतलब ये है राहु बुध और शनि का भी प्रभाव देंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनि यहाँ पर पंचम स्थान के मालिक हैं। उससे भी महत्वपूर्ण ग्रह है कि शनि, बात यह है कि शनि आपके लिए अभी योग कारक स्थिति में है, तो निश्चित तौर से शनि के नक्षत्र में राहु का गोचर अच्छा ही रहेगा, विस्तार से जानेंगे। और बुध तो आपके लगन के मालिक है, कर्म भाव के इज्जतमान के मालिक हैं और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, इसमें 30 अक्टूबर से गोचर रहेगा। तो विस्तार से जानते हैं 7वें भाव के ऊपर राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। दोस्तों, राहु छलिया ग्रह, मायावी ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। आपके सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने वाले प्लेनेट यही हैं। चलिए, गुरु को आजाद कर चुके हैं, होंगे 30 अक्टूबर को, तो निश्चित तौर से ये मृत राहु जीवित हो जाएंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री पर होंगे जब यह मीन राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को। 18 महीने यहाँ पर याद रहे आपको दोस्तों, यहाँ पर रहेंगे। केतु आपके लगन में रहेंगे, सामने ही रहते हैं राहु के हमेशा। तो 18 महीने राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है? निश्चित तौर से कहना चाहूंगा ज्यादातर सुखद है, और कहाँ से एक आध एरिया हो सकता है, आपको सतर्क रहना है। तो चलिए इंतजार करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले नम्र निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें समय समय पर, और ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं उनको लाभ होता रहे। यहाँ पर हम राशिफल की भी बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं राहु 7वें भाव में किस तरह का फल देंगे। देखिए, अष्टम भाव में काफी दिक्कत दी, दाम्पत्य सुख में कमी करने वाले रहे, धन की किल्लत रही, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और जमीन जायदाद को लेकर, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर, मातृ सुख को लेकर भी दिक्कतें देखी गई होंगी और पब्लिक में प्रतिष्ठा को भी आंच आ जाता है। राहु जब गुरु सरीखे प्लैनेट को प्रभावित कर रहे थे, खासकर अप्रैल 2023 से। हाँ, कुछ समय से अब स्थितियां बेहतर हैं, 2-3 महीने से, जब से गुरु बली हुए हैं, युवावस्था को प्राप्त हुए हैं और राहु मृत हुए। खासकर मृत मीन्स 5 डिग्री से कम हुए थे, अब तो 0 डिग्री पर है, राहु का प्रभाव 0 है। और चलिए, ये जीवित हो रहे हैं, 30 डिग्री पर आ रहे हैं 30 अक्टूबर को, और सप्तम भाव में। देखिए क्या करेंगे, राहु की किस तरह की चाल होगी, थोड़ा सा दृष्टियों के ऊपर भी बात करेंगे। पहले आपको बताना चाहते हैं, रेवती नक्षत्र में होंगे तो बुध का प्रभाव देंगे। बुध क्या है? आपके लग्नेश है और कर्म भाव के मालिक है। अभी तो लगन में उच्च के हैं बुध, तो भद्र नामक राजयोग का फल
बढ़ाने में राहु मददगार रहेंगे। हालांकि देखिए बुध कारक है व्यापार के, बुद्धि के और वाणी के। आपकी वाणी इस अवधि में देखिए 8 जुलाई 2024 तक बहुत ही कमाल की होगी। बौद्धिक बल बहुत अच्छा होगा। व्यापार में आप वृद्धि करेंगे। 7वां घर व्यापार का ही होता है। देखिए रेवती नक्षत्र में होने के कारण आपको अदरवाइज किसी और नक्षत्र में होते तो इतना शुभ फल नहीं मिलता। अब कर्म भाव के भी मालिक है बुध, तो आपके कार्य क्षेत्र में, कैरियर में उन्नति, प्रतिष्ठा के योग बनते। खासकर पॉलिटिक्स के लिए राहु बेहतर है। 7वां भाव क्योंकि पब्लिक का भी होता है। 4th हाउस से 4th होने के नाते भावत भावम के अनुसार 7th हाउस भी आपको ये बताता है कि आपको पब्लिक का कितना स्नेह मिलेगा। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह किसी की जातक की कुंडली में होते हैं, अशुभ ग्रहों से मतलब ये होता है 6, 8, 12 भावों के मालिक हों, तो व्यक्ति को इतना रिश्ते नातेदारों से, यार दोस्तों से या पब्लिक से स्नेह उतना नहीं मिलता। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो व्यक्ति कामयाब भी होता है और पब्लिक से स्नेह पाता है। दोस्त मित्र मंडली की लाइन लगी रहती है, उसके लिए खड़े रहते हैं रिश्तेदार। 7वें घर में शुभ प्लेनेट, ये भी कहते हैं 7वें घर में शुभ प्लेनेट हो तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है, ये आप जानते ही हैं। तो चलिए, राहु 7वें भाव में बैठकर शुक्र का बुध का फल देंगे। बुध आपके लिए कर्म भाव के मालिक है, लगन के मालिक है, प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और पर्सनैलिटी में निखार आएगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, स्पीच आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण आप काफी तरक्की करें। बात करते हैं दोस्तों अब इसके अलावा व्यापार के अलावा आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए 7वें भाव में बैठा हुआ राहु गुरु का भी फल देगा। गुरु अष्टम भाव में ना होते तो राहु दाम्पत्य सुख में काफी कमी कर जाते। गुरु 2024 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे, मित्र क्षेत्री हैं, मंगल की राशि में हैं और उसके पश्चात तो भाग्य भाव में हो जाएंगे। तो राहु का मैरिज लाइफ के ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव अक्सर कुंडली में अगर होता है राहु 7वें भाव में, तो मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं तकरार हल्का फुल्का हो जाया करता है। वह भी देखना होता है कि राहु किस राशि में, किस नक्षत्र इत्यादि में है। राहु अभी बुध के नक्षत्र में, तो 7वां भाव देखिए लग्नेश के नक्षत्र में होकर 7वां भाव में बैठा हुआ प्लेनेट आपको सुखी ही करेगा। 7वां भाव से व्यापार से सुखी करेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी और दाम्पत्य सुख मिलेगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में 30 अक्टूबर से हैं। तो और बृहस्पति की भी स्थिति अष्टम और नवम भाव में रहेगी। अप्रैल तक तो बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव का बृहस्पति इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि एक तो बृहस्पति परिवार के घर को देखते हैं 7वीं दृष्टि से। देखिए परिवार के घर के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखद रहता है। बृहस्पति की खासियत है कि इनकी दृष्टि कल्याणकारी होती है, इनकी दृष्टि में अमृत होता है, परिवार का सुख मिलता है। तो मैरिज लाइफ के प्रति अगर आपको किसी ने डाउट में डाला है, क्योंकि एक तो व्हाट्सएप पर आए हैं कि 7वें घर का राहु बुरा होता है। दोस्तों 1 मिनट में किसी ग्रह को देख के भी मेरा 9वें घर में राहु है, मेरा चौथे घर में राहु है, ऐसा वैसा है, तो कुंडली का विश्लेषण नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर जो ये मैं बातें बता रहा हूँ, ये भी इतनी डिटेल में अगर बताने लगूं तो सभी तो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले नहीं होते ना, किसी न किसी को राशिफल के लिए भी वीडियो देखनी होती है, तो हम इतना गूढ़ ज्ञान नहीं दे पाते यहाँ पर। तो जो भी बता रहा हूँ इतना बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए कि राहु गुरु की राशि में है, बुध के नक्षत्र में है, तो इसलिए आपके लिए उत्तम है। प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, व्यापार भी चलेगा, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, पारिवारिक स्थितियां गुरु के कारण उत्तम रहेंगी, राइट। और धन की स्थिति बेहतर होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि राहु गुरु की राशि में है और गुरु व्यापार अष्टम भाव में बैठकर धन भाव को देख रहे हैं, धन के कारक भी हैं, तो धन की स्थिति भी बेहतर होगी। खासकर राहु का रेवती नक्षत्र में बैठना, कार्यस्थल पर जब आप कामयाब होते तो धन तो आता ही है, बल्कि इज्जत मान भी बढ़ती है। 10वें भाव के भी तो बुध मालिक हैं, तो रेवती नक्षत्र में गोचर होना आपके लिए ज्यादा सुखद है। और गुरु की स्थिति
भी इसमें पूरा कैटलिस्ट का कार्य करती है राहु के शुभ फलों को बढ़ाने में। वो मैंने बताया दाम्पत्य सुख, फिर से कई बार मैं बोल चुका हूं, मैरिज लाइफ के लिए ये राहु बुरा नहीं है, परंतु एक अपवाद है, उनको सतर्क रहना चाहिए जिनकी कुंडली में, जिनको बर्थ चार्ट अपना मालूम है, जिनके 7वें भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये 5 मैलिफिक ग्रह हैं। कोई भी एक ग्रह यहाँ पर बैठा है तो उन्हें राहु के उपाय करने चाहिए, खासकर दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए, और काले सफेद डॉग या काले कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, पक्षियों को बाजरा खिलाएं, ब्लाइंड्स की सेवा करें, राहु के बीज मंत्रों का जाप करें अगर ऐसी स्थिति में है आपकी कुंडली में 7वें भाव में पहले से क्रूर ग्रह बैठे हैं। अदरवाइज अगर खाली है आपका 7वां भाव या उसमें शुभ ग्रह है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके धन की स्थिति बेहतर करेगा गुरु और बुध। और बात कर लेते हैं दोस्तों राहु की दृष्टियों की। देखिए राहु की दृष्टियां कहीं ना कहीं 11वें भाव के ऊपर, पंचम दृष्टि, तो क्रूर ग्रह 11वें भाव को देखेंगे तो लाभ होगा, मित्र मंडली की सहायता, शासन सत्ता से लाभ, खासकर 11वें भाव के ऊपर दृष्टि होने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, कोई मनोरथ सिद्ध होने वाला है क्योंकि शनि आपके योग कारक है। काम तो शनिदेव ही करेंगे, काम तो शनिदेव ही कर रहे हैं। एट द बैक जज का आदेश है, न्यायाधीश का आदेश है, दूसरे ग्रह तो उनके डायरेक्शन से चल रहे हैं। ये होता नहीं है कि शनि जब शुभ हो, मैं अक्सर बताता आया हूं कि दूसरे ग्रहों की क्या मजाल कि वह गलत कर जाएं। शनि देव को न्यायाधीश की उपाधि महादेव भोलेनाथ ने दी थी, दंडाधिकारी की उपाधि महादेव ने दी हुई है। तो जब न्यायाधीश चाहते हैं कि मैं 6th हाउस में योग कारक हूं, शुभ करना है कन्या वालों का, तो राहु गुरु कुछ कर ही नहीं सकते, अगर गलत भी होते ही तो शुभ हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति में, तो 11वें भाव के ऊपर राहु का प्रभाव, क्रूर ग्रह है, 11वें भाव के ऊपर दृष्टि बहुत अच्छी जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। एटलीस्ट आप पराक्रमी रहेंगे क्योंकि तृतीय भाव के ऊपर नवम दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, तृतीय भाव के ऊपर नवम दृष्टि यात्राएं करवाएगी, छोटी बड़ी यात्राएं होने वाली हैं आपकी, और विदेश यात्रा के योग, क्योंकि नवम स्थान से 7वां भाव 11वां भाव है और राहु वायु के कारक हैं, तो आपकी विदेश यात्रा, वायु यात्रा के योग बनते हैं। तैयार हो जाइए, अगर आप वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सुखद समय है, या वैसे ही टूरिस्ट वीजा के ऊपर जाना चाहते हैं, स्टडी के ऊपर जाना चाहते हैं, या वैसे ही एक्सकर्जन विजिट है, तो आपके लिए बेहतर समय है। कुल मिलाकर राहु का गोचर आपके लिए शुभ इसलिए है क्योंकि यह रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, उसके पश्चात शनि के नक्षत्र में होंगे 8 जुलाई से 2024 से। तो ये शनि पंचम स्थान में, पंचम स्थान के मालिक है, 6ठे घर में बैठे, तो आपको कर्जे से निजात, बच्चों से सुख मिलना, बच्चों की शादी हो सकती है, अगर आपके बच्चे मैरिजेबल एज की, उनकी शादी के योग बनते हैं, और बच्चे कैरियर में उन्नति करते हैं, बच्चों को लेकर, संतान को लेकर माँ बाप को जो चिंताएं होती हैं उसका भी हरण होता है। ये तो अभी से ही हो जाता है, परंतु स्टैंप लगती है अप्रैल जुलाई के बाद 2024 से, जब शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। शनि क्योंकि योग कारक है, आपको कर्जे से निजात दिलाएंगे, भूमि भवन का सुख देंगे, क्योंकि गुरु राहु के प्रभाव से निजात पाने के पश्चात अगर आपका अभी तक मकान नहीं बना, वैसे तो जैसे कि फीडबैक मिलता है काफी लोगों ने अपने भवन में प्रवेश कर लिया है, नए भवन में, कुछ लोगों ने तो भवन को तुड़वा कर मुरम्मत करवा भी ली है, डेकोरेट कर लिया है। ये गुरु का प्रभाव है, अपने भाव को देखने, 4th हाउस भवन का है, अभी आपके जमीन जायदाद मकान का, प्रॉपर्टी का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलने के योग बनते हैं, मातृ सुख मिलता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में रुतबा बढ़ता है, नौकर चाकरों का सुख मिलता है। गुरु तो अब राहु से आजाद होने के पश्चात सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। द इम्पोर्टेंट ये जो चेंज है राहु का, गुरु को छोड़ना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, धन की स्थिति बेहतर, पारिवारिक स्थितियां बेहतर, कुटुंब की स्थितियां बेहतर, और 4th हाउस को देख रहे हैं जो कि अपना भाव है, अपने भाव को कोई भी ग्रह देखे तो अच्छा ही फल देता है।
तो गुरु का यह रूप आपको देखने को शुभ रूप बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। और जिनका देखिए केतु अच्छा नहीं है कुंडली में, उन्हें केतु के उपाय ये होते हैं दोस्तों, जो राहु के उपाय करें वो केतु के लिए हो जाते हैं। आप काला सफेद कंबल भी दान कर सकते हैं और राहु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अपने कान में सोने की बाली डाल सकते हैं, कान को छिदवा कर, अगर केतु परेशान कर रहे हैं। भैरव देव की उपासना कर सकते हैं, केतु की अगर दशा अंतरदशा है। लहसुनिया इत्यादि पंडित को दिखाकर, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर कैट साई जिसे कहते हैं वो डालें। गोमेद डाल सकते हैं अगर राहु अच्छा नहीं है, परंतु देखना पड़ेगा, काफी टफ है ये डिसीजन लेना, आसान नहीं होता। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।